इस जलसे को जिन्होंने सजाया है जनाब रमजान अली अंसारी जी ने, जो कि मक्का मदीना उम्रा के लिए जा रहे हैं और इनकी ये दिली ख्वाहिश थी कि ये जलसे का कार्यक्रम करें बाबा के दरबार में जाने से पहले, जिसके उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और बहुत ही खूबसूरत से सैर के साथ जनाब शहनवाज जी और जनाब अख्तर जी ने कई सारी बातों को यहाँ पर रखा है। आज इस मंच में और इस जलसे में बैठे बैठे आज इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को हमारे सामने दिखाने का काम किया है। और सही मायने में हम भी ये कहना चाहते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत सा देश है ये हमारा हिंदुस्तान, जहाँ की हर जाति और धर्म के लोग इस देश में रहते हैं। और विभिन्न जाति धर्म के लोग रहने के बावजूद भी हर लोग, या वो ईद है या दीपावली है या दुर्गा पूजा है या फिर अन्य और कोई भी त्योहार है, होली है, हर त्योहार को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई लोग मिलकर के मनाने का काम करते हैं। ये इसी हिंदुस्तान में ही होता है। और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि आज के परिवेश में जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, क्योंकि आज हमारे कई ऐसे युवा साथीगण हैं जो आज इतने एक्टिव हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। और आज कई ऐसे लोग हैं जो जाति और धर्म, मंदिर और मस्जिद के नाम से लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, भाई भाई को लड़ाने का काम करते हैं। लेकिन हम इस मंच के माध्यम से और इस जलसे के माध्यम से बस यही गुजारिश करना चाहते हैं आप तमाम अभिभावकों से, हमारे भाइयों से, कि जो भी ऐसे लोग हैं जाति और धर्म के नाम से जो यहाँ पर भाई भाई को और हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों से हमें बचने की आवश्यकता है और अपने मुल्क को बचाने की आवश्यकता है, अपने समाज को बचाने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात ये कहने में मुझे कहीं हिचकिचाहट नहीं है, मैं खुले मंच में इस बात को कहती हूँ, जितनी एकता आपके कौम में है, ये किसी कौम में इतनी एकता नहीं होती है कि किसी भी काम को करने के लिए या समाज को आगे बढ़ाने की बात हो या किसी भी बात को लेकर के आपका समाज यूनाइट होकर के काम करता है। और कभी भी इस समाज में हम दंगे फसाद नहीं देखते हैं कि आपस में कोई लड़ रहा है। ये खुशनसीबी है हमारे इस हिंदुस्तान की कि हमारे ऐसे भाई लोग, ये समाज हमारा रहता है। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मेरे दोनों भाइयों का कि बहुत ही खूबसूरत शेर के साथ इन्होंने आज दिल को दहला दिया, आंखें नम हुई कि एक बेटी का घर में आना क्या होता है और एक माँ का घर में रहना क्या होता है। आज सबकी आंखें जरूर नम है। मैं कई भाइयों को देख रही थी, काफी नर्वस थे। सही मायने में माँ बाप अगर साथ में रहते हैं और कुछ भी कह देते हैं तो हमें बुरा लगता है, लेकिन हम अगर उस वक्त को याद करें कि जब हमारे माँ या हमारे पिता हमारे पास से उनका इंतकाल हो रहा है और वो जन्नत को जा रहे होते हैं, तो किस तरह से हमारा दिल पिघलता है। तो उस चीज को याद करते हुए हमें अपने माता पिता, अपने अभिभावकों का सेवा करना चाहिए, उनके बातों को माननी चाहिए, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं कि कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें जन्म दिया है इस धरती पर। तो हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, सही सलामत हम कैसे रहें, बस इसके लिए वो लोग हमें डांटते हैं और कुछ थप्पड़ भी मारते हैं। तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे काफी ज्यादा जिद्दी होते हैं, जहां गार्जियन कुछ कह दिए तो ऐसे कदम उठा लेते हैं कि जो कि पछतावा इनके गार्जियन को होता है, बच्चों को नहीं। क्योंकि आप जो तकलीफ देख के जा रहे हैं, शायद ऊपर वाला खुदा भी हमें माफ नहीं करेगा। और बेटी की बात जो कही कि रुखसत होते समय सबकी आंखें नम कर जाती है, या वो अपने हो या पराए हो, सही बात है। और इन्हीं चंद वक्तव्यों के साथ मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि काफी दूर से सभी हमारे अभिभावकगण आए हुए हैं, सैर बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। और जिस तरह से हमारे
खुदा को, रसूल को याद कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन करके, क्योंकि ठंड लग रही थी, लेकिन सुन सुन करके इतना अच्छा लगा कि उठने का मन नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ मैं बार धन्यवाद देना चाहूंगी जनाब अली अंसारी जी को, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत जलसे का यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है और मक्का मदीना ये जा रहे हैं। अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ इनकी उम्र हज को कबूल फरमाए। इन्हीं चंद वक्तव्य के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार आप सबको। धन्यवाद।